देश एक बार फिर से गुस्से में है। 5 जवानों के बलिदान से हर हिंदुस्तानी इस वक्त उबल रहा है। उसे हर हाल में बदला चाहिए। जम्मू कश्मीर की धरती को एक बार फिर से आतंकियों ने लाल कर दिया। राजौरी में आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया। भारतीय सेना के जवानों पर पीछे से वार किया गया। आतंकी हमले में हमने अपने 5 जवानों को खो दिया है। हमले में 2 जवान हैं जो कि घायल हुए, अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है। हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF ने ली है। हमले के बाद आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। राजौरी में बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। हेलीकॉप्टर की सहायता ली जा रही है। बड़ी खबर यह भी कि घटनास्थल पर NIA की टीम पहुंच चुकी है। काउंटर टेरर एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे हैं। 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। इसके तत्काल बाद जवानों ने मोर्चा भी संभाला, मुंहतोड़ जवाब भी दिया। मुठभेड़ देर रात तक जारी रही। रात होने के बाद भी पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली गई ताकि आतंकवादी मौके से भाग न पाएं। पाकिस्तान परस्त इन आतंकियों को खोज कर मारा जाएगा। 16 दिसंबर को BSF के एक सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी दी कि पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। अफसर ने बताया कि सुरक्षा बलों का अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक बड़ी घटना घटती है। ताजा अपडेट्स क्या है, ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। तजम्मुल, फिलहाल वहां पर स्थितियां क्या कुछ है? सर्च ऑपरेशन चल रहा है, NIA की टीम भी पहुंची है। बिल्कुल, देखिए, हमने सुबह से ही भारत 24 ने लगातार कहा कि NIA की टीम जो है वो किसी भी वक्त इस एरिया में पहुंच सकती है, क्योंकि NIA की टीम के लिए बड़ा ज़रूरी ये जानना है कि जिस वक्त ये अटैक हुआ था उस दौरान जो है ट्रांसपोर्ट, फूड, शेल्टर, जिस चीज़ का भी वाहन का इस्तेमाल किया गया हो, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो, किस तरह की सूरत हाल है। नंबर 1, NIA की टीम जो है वो पहुंच गई है और एक्सपर्टीज जो है वो बिल्कुल वहां पे मौजूद है कि आखिर मिलिटेंटों के इस एम्बुश में इनकी सहायता किन लोगों ने की। और ये मिलिटेंट जो जंगलात में अमूमन ठहरते हैं, वहां से मैदानी इलाकों यानी बफलियाज में पहुंचने के बाद जो इन्होंने अटैक किया, इसके लिए किस तरह की सहायता इनको की गई, क्योंकि आसमान से उड़कर तो नहीं आए, इनको कोई ना कोई उठाने ले जाने ले आने के लिए आया होगा या फिर नहीं, इसको लेकर के वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी। तजम्मुल, मैं लौट रही हूं आपके पास क्योंकि एक बहुत बड़ी ये घटना है। राजौरी में देश के दुश्मन इस वक्त घिर गए हैं। सेना किसी भी हाल में उन्हें नहीं बख्शेगी। शहादत का हिसाब होकर रहेगा। चुन चुनकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। दरअसल ये जो हमला हुआ वो थाना मंडी सुरंगकोट रोड पर डेरा की गली नामक इलाके में हुआ है। इलाका पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के जरिए किसी भी हाल में आतंकियों को खोजने की जद्दोजहद जारी है। इस वक्त 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ वही गाड़ी जिस पर आतंकियों ने घात लगा करके हमला किया, या बुलेट्स के निशान इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आर्मी का वो वैन है, ये गाड़ी है जो कि यहाँ से गुजर रही थी और इसके भीतर वो तमाम जवान मौजूद थे जो कि सर्च ऑपरेशन पर जा रहे थे। और उसी वक्त ये घटना घटती है जब पहले से निशाना लगाए इन आतंकियों ने वहां पर हमला कर दिया। दूसरी जो तस्वीर आप इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सेना का सर्च ऑपरेशन दर्शाता है। दरअसल जैसी घटना घटी उसके बाद लगातार वहां पर टीमों के पहुंचने का सिलसिला जारी हुआ। वहां पर एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ हवा से हेलीकॉप्टर के जरिए ये सर्च ऑपरेशन सेना का इस वक्त चल रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दुश्मन घेर चुके हैं और दुश्मन बच के कहीं नहीं जाएंगे। शहादत का बदला जल्द लिया जाएगा। अब आपको उन जवानों का नाम भी बता देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। शहीद नायक वीरेंद्र सिंह, इसके बाद शहीद नायक करण कुमार, शहीद राइफलमैन चंदन कुमार और उसमें शहीद राइफलमैन गौतम कुमार का भी नाम शामिल है। ये वो वीर सपूत हैं जिन्होंने मां भारती पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राजौरी हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। आतंकियों ने हमला थाना मंडी सुरंगकोट रोड पर डेरा की गली इलाके में किया। 2 गाड़ी जवानों को लेकर सुरंगकोट और बफलियाज जा रही थी। बुधवार रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ एक अभियान दरअसल शुरू किया था। गुरुवार को अभियान में शामिल सुरक्षा बलों से सेना का कांटेक्ट हो पाया। इसके बाद यहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा जा रहा था। 21 दिसंबर की दोपहर लगभग 3:45 पर
ऑपरेशन साइट पर सेना की 2 गाड़ी पहुंची। 2 गाड़ियों पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। सेना के 4 जवान शहीद हो गए, 3 जवान घायल हैं। आतंकी संगठन PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसमें सबसे अहम जानकारी ये सामने आई कि इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने 2 महीने पहले, जी हां 2 महीने पहले रेकी की थी। हमला करने के लिए ये आतंकवादी पहाड़ी के ऊपर घात लगाकर बैठे हुए थे। ये सोची समझी साजिश जिसको अंजाम दिया इन आतंकवादियों ने, और अब इन आतंकवादियों की खैर नहीं। इन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश, और इसके लिए सेना के जो जवान हैं वो लगातार डटे हुए हैं। अभी आपने तस्वीरों में देखा ग्राउंड ऑपरेशन जहां पर एक तरफ चल रहे, दूसरी तरफ हवाई ऑपरेशन, लेकिन कहां पर ये घटना असल में घटित हुई है वो आप देखिए। देखिए ये पूरा मैप है, ये पुंछ का इलाका है, ये राजौरी का इलाका है, और ये डेरा की गली है जहां पर ये हमला हुआ। अब ये समझिए, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये पुंछ का इलाका पड़ता है, लेकिन अगर आप आर्मी के लिहाज से बात करेंगे, यानी कि आप बात करेंगे आर्मी के ऑपरेशनल कमांड की, तो उस हिसाब से जो इलाका है वो राजौरी में पड़ता है। और यहां पर जहां पर ये घटना घटी है, दरअसल यहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, डेंस फॉरेस्ट है, और इसी वजह से ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर आतंकियों की निगाहें रहती है, क्योंकि इन जंगलों की आड़ में वो छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं भी छिप जाए वो जल्द बच नहीं पाएंगे। वहां पर टीमें मौजूद है और जल्द से जल्द इनको ढूंढा जाएगा, वहां उनको पकड़ा जाएगा और उनके किए का हिसाब होगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब जय हिंद। और सर, जब भी ऐसी घटना आती है मन में कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन इस वक्त देश के जहन में सिर्फ एक सवाल है कि आतंक पर आखिरी प्रहार कब? जय हिंद। देखिए, ये दुखद घटना के लिए जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उनके परिवारजनों को भी ये होना चाहिए कि हमारी तरफ से एश्योरेंस ये होना चाहिए, पूरे नेशन की तरफ से, आर्मी की तरफ से, आर्मी फोर्सेस की तरफ से, कि हम इसकी बदला ही नहीं, हम इसका खात्मा करेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से दिखा रही थी कि किस तरह से जो राजौरी में जो थाना मंडी का इलाका है, जिसमें डेरा की गली का आपने नाम किया, आपने सुरनकोट का नाम लिया। देखिए, ये वो इलाका है जहाँ पर 2003 में सर्प विनाश चला था, और ये इलाका माना हुआ इलाका है। जब आप पुंछ राजौरी के इलाके को देखते हैं तो कृष्णा घाटी हम जिसको कहते हैं, उस इलाके को हटा धुरिया इसी में आता है, नाड़कासा आता है। ये एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म रहा है 2003 में यहीं से, क्योंकि यहाँ की जंगलों की जो टेरेन का कंडीशंस है, वो वहां पर केव्स हैं, बहुत सारे केव्स। अब ऐसा लगता है, और NIA की टीम शायद पहुंच रही है, कि वहां के लोग कंप्रोमाइज हो गए हैं। पहले हम लोग जब ऑपरेशंस, मैंने भी 40 साल नौकरी की है और इस इलाके में भी ऑपरेट किया है, तो इस इलाके में लोग सेना के साथ होते थे, मगर लगातार देखिए 5 मई 2003 को भी ऐसी ही घटना घटी थी, और ये घटना एग्जैक्टली वही कांडी फॉरेस्ट, वही डेरा की गली, और हम नाम लेते हैं थाना मंडी के इलाके का ही इलाका था जहां पर यह हुआ था, और 5 जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ, वहां भी सर्च एंड ऑपरेशन चल रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखिए, इसके जस्ट अपोजिट जो LOC का इलाका है, वो एब्सोल्युटली जो ग्राउंड है जहां से ये समझना चाहूंगी कि आखिर क्या इसके पीछे का कारण है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि इस पूरे इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटी है। इस इलाके को चिन्हित करना और यहाँ पर ऐसी घटना को अंजाम देना कितना ईजी होता है उन आतंकियों के लिए जो कि लगातार इसकी फिराक में रहते हैं? और कहा तो ये भी जा रहा है कि 2 महीने पहले से उन्होंने इस घटना की तैयारी कर ली थी। जी हाँ, ऐसा देखिए, ये जो इलाका है इसमें जो केव्स हैं, यदि वहाँ की लोकल सपोर्ट उनको मिलती है, जो अभी NIA की टीम पहुंच रही है, उनको ये चिन्हित करना चाहिए। तो इस इलाके में जिस तरह से ऑपरेशंस आप देख रही हैं, वेस्ट एशिया में खास करके आप सुनी रही हैं, गाजा स्ट्रिप में चलता है, तो वहाँ टनल्स हैं, यहाँ पर केव्स हैं, वो जंगल्स हैं, वो इन जगहों में आते हैं और देखिए एम्बुश कर रहे हैं। एम्बुश करने के लिए उनको अनटिल अनलेस लोकल सपोर्ट मिले, उनको इंटेलिजेंस मिले, उनको इंफॉर्मेशन मिले, उनको एक तरह का संरक्षण मिलता है, क्योंकि उनकी बेस कहीं नजदीक में होगी। वो वहां से नहीं कि वहां से चल के आके वो, जब भी एम्बुश का होता है, एम्बुश 5 अभी क्या 5 मई को भी हुआ, 5 जवानों की शहादत हुई, और इसी तरह अभी शहादत हुई जिसमें 4 लोग हमारे हैं, 3 घायल हैं। तो हमारा रेट्रीब्यूशन 2 जगह होना चाहिए, जस्ट अक्रॉस, और वहां पर एक्चुअली बिग बहुत बड़ा लॉन्च पैड्स हैं, तो इनकी
लॉन्च पैड से ही आते हैं, फिर वो इन्फिल्ट्रेट करके निकल सर, आप जाते ये हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं। मैं लौट रही हूँ सिन्हा साहब आपके पास, लेकिन आप जो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में देखिए मुठभेड़ की घटनाएं भी कई सारी आई हैं। इस साल अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के राजौरी हो, पुंछ हो या फिर रियासी, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हर एक मामले में सेना की तरफ से लगातार ऑपरेशन यहां पर चलाए जा रहे हैं और लगातार बदला लिया जा रहा है। अब आपको एक बार हम बता देते हैं कि राजौरी, पुंछ और रियासी में इस साल आतंकी हमले में किस तरीके से घटना घटी। 19 जवान शहीद हुए, 19 जवान समेत 54 लोगों ने जान गंवाई। इसी दौरान इन इलाकों में सुरक्षा बलों ने 28 आतंकवादियों को भी ढेर किया। राजौरी की बात करें तो 10 आतंकियों को सेना ने मौत के घाट उतार दिया। राजौरी में 14 जवान शहीद हुए। पुंछ की बात करें तो यहां 15 आतंकी मारे गए, 5 जवानों ने अपना बलिदान दिया। रियासी में 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। यह आंकड़ा नहीं है, यह बताता है कि किस तरीके से आतंक का मुकाबला वहां पर हमारे जवान कर रहे हैं, किस तरीके से शहादत का बदला लिया जा रहा है। और यही वजह है कि देश को एक बार फिर से भरोसा है कि इस आतंक का जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, उसका बदला लिया जाएगा और इन आतंकियों के साथ भी यही सलूक होगा। इससे पहले बीते 22 नवंबर को आतंकियों ने राजौरी के बाजीमल के जंगलों में सेना पर हमला कर दिया था। हमले में 2 कैप्टन समेत हमने 5 जवानों को खो दिया। इसके बाद राजौरी में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर क्वारी समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। क्वारी ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। ठीक 1 महीने बाद फिर आतंकियों ने बड़ी गुस्ताखी की, फिर राजौरी में हमला कर दिया। उसके बाद उसका भी जवाब दिया गया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। 22 नवंबर और 21 दिसंबर के तारीख 5 जवान हमने खोए और एक बार फिर से एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद लोग इस वक्त सख्ते में हैं, गुस्से में हैं। लेकिन वो जवान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वीर सपूत चंदन कुमार की तस्वीर है, जो कि वहाँ पर मौजूद थे, इस पूरी टीम का हिस्सा थे जो कि वहाँ से गुजर रही थी जब उन पर हमला किया गया। ये वो जवान हैं जो कि अपने घर को छोड़ करके वहाँ पर खड़े होते हैं हमारी और आपकी हिफाजत के लिए। उन जवानों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। 5 जवान जिन्होंने शहादत दी, 2 जवान ऐसे हैं जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं। और अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीती आतंकी वारदातों की अगर हम बात करें तो उसके आंकड़े ये बताते हैं कि जम्मू के राजौरी इलाके में 22 नवंबर को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तब भी हमने 5 जवान को खो दिया था। मुठभेड़ उस वक्त 34 घंटे की चली। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। 17 नवंबर को राजौरी और कुलगाम में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स हुए, 6 आतंकवादी ढेर हुए। पहला एनकाउंटर 16 नवंबर को कुलगाम में हुआ, 17 नवंबर तक ये चला, 5 आतंकवादी ढेर हुए। ये सभी हाल ही में हुए टारगेट किलिंग में शामिल थे। दूसरा एनकाउंटर राजौरी में हुआ, 1 आतंकी मौत के घाट उतारा गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकियों के साथ 2 मुठभेड़ में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। शहीद अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी शामिल थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान हमला किया। इस दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। 6 अगस्त को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एलओसी के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ये आतंकी एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसी दिन शाम को भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक अन्य आतंकवादी को भी मार गिराया गया था। ये वो एक्शन है जो कि हमारी टीम ने, यानी कि हमारी सेना ने लिया है। आतंकी संगठन पीएएफएफ ने राजौरी में हमले की जिम्मेदारी ली। अब इसके बारे में जरा समझिए। पीएएफएफ 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से चर्चा में आया। इस संगठन ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। इसी साल जनवरी में गृह मंत्रालय ने पीएएफएफ पर बैन लगाया। द रेसिस्टेंस फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, गजनवी फोर्स जैसे नए आतंकी संगठनों में से एक है ये पीएएफएफ। छोटे छोटे गुटों में रहते हैं, छिपकर हमला करते हैं। पीएएफएफ ऐसे स्थानीय युवाओं को भर्ती करते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है। इन्हें हाइब्रिड आतंकी कहते हैं। ये छिपकर वार करते हैं, हमले के बाद आम जीवन जीते हैं। इनको पकड़ना सेना के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि आम लोगों के बीच में रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन लोगों ने कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद तजम्मुल लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और तजम्मुल, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है,
इस वक्त वहां पर जो सिचुएशन है, किस तरीके से एनआईए अब आगे की कार्रवाई करेगी? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये लोग क्या स्थानीय हैं? देखिए, जब एनआईए की टीम किसी जगह पहुंचेगी, क्योंकि जिस एम्बुश के बाद जो मिलिटेंट है गालिबन जंगल की तरफ रवाना हुए होंगे और वहां छिपने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसके लिए सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया। उसके लिए पैरा कमांडोज और उसके अलावा हेलीकॉप्टर की सर्विस भी इस्तेमाल की गई और निशाने पर एक फौज की जो टुकड़ी है मिलिटेंटों को ढूंढेगी और उसके बाद ये हमला जो है ये किसी वक्त शुरू हो सकता है और उन छुपे मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्जीक्यूटिव विंग, थाना पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग, क्राइम पुलिसिंग में जब एनआईए की टीम पहुंचेगी तो तहकीकात से पहले आपको किसी ने उस जगह पे जाके डीएनए सैंपल्स लेने होंगे। उसके बाद हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसी चीज गिरी हो जिससे आपके डीएनए सैंपल को ये मुजरिम तक पहुंचने में ज्यादा मदद मिलेगी। तीसरी अहम बात कि इस इलाके में जो लोकल की टीम करेगी, जिसका जिक्र सैयद तजम्मुल आप कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर के सिन्हा सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि पीएएफएफ लगता है बहुत नया नाम है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हाइब्रिड आतंकी है। अभी तक इस पूरे ग्रुप को लेकर के हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, पीएफएफ के बारे में जो आपने बताया कि 2019 में जब धारा 370 और 35A हटाने के बाद ये आया है। देखिए, ये केवल नाम बदला गया है, ये जैसे मोहम्मद का ही एक दूसरा स्वरूप है। जैसे आपने लश्कर तौबा का जेयूडी का नाम सुना था, जमाते उद्दावा, उसी तरह ये पीएफएफ और टीआरएफ उसी का हिस्सा है। तो इसको ये कहना एक तो गलत होगा, जो हम लोग सुरक्षा बल खास करके वहाँ की पुलिस तो तवज्जो देती है। हमारा ये कहना है कि ये कोई भी तंजीम के नाम से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ऐसा चीजें हमारी तरफ से चलती है और ये चाइना ने चलाया था। अल बदर जो एक संगठन है, जब उसने अपना स्वरूप बदला तो टीआरएफ बना, टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट। और जब जेईएम का स्वरूप बदलना चाहा चाइना और पाकिस्तान ने, तो कह दिया पीएफएफ। हम पीएफएफ की बात करने से, इसमें फासिस्ट फोर्स है, ये फ्रंट है, कहते हैं ये फासिस्ट फोर्सेस हैं जो जम्मू कश्मीर की है, इंडिजिनस है। ऐसा है नहीं। ये पहले भी आतंकी दो किस्म के होते हैं, जो पाकिस्तान से, उनका एपिसेंटर पाकिस्तान है, वहां के ही बड़े जो आतंकी वो हैं, उनके नीचे लोकल आतंकियों को ले आ जाता है। अभी आपने बताया हाइब्रिड टेररिज्म में कहीं ना कहीं इस इलाके में जो आप पूरी बात करते हैं, थाना मंडी का इलाका आता है, सुरनकोट का मेंढर जो कि पुंछ राजौरी के बीच का इलाका है, जिसको कृष्णा घाटी कहते हैं, और कोई ये इलाके में ये बहुत एक्टिव है। एनआईए को और इनको ढूंढ करके इन पर एक्शन लेना इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।